जय हिंद। आप देख रहे हैं ARK News 20। बाबरी मस्जिद की जगह पर जो नई मस्जिद की बुनियाद रखी गई है, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, उसकी पूरी मालूमात आप सुनिए हाजी अरफात की ज़बानी। वीडियो बड़ी है लेकिन ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बुलंद आवाज में हर कोई एक साथ अजान देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्रगुजार करता हूँ ज़फ़र अहमद फ़ारूकी साहब और श्री हाजी अरफात शेख साहब और सब अराकीन कुल-हिंद रब्ता मसाजिद के वोखाट ग्रुप को उन्होंने इनवाइट किया है और ये नेक काम में शरीक करने के लिए उसको इनवाइट किया है। तो ये बहुत शुक्रगुजार मैं अर्ज़ करता हूँ। और वोखाट हॉस्पिटल 5 हॉस्पिटल इंडिया में चलाती है, मुंबई में 2, नागपुर में 2 और राजकोट में 1। और ये हॉस्पिटल जिधर भी चलाती है वो क्वालिटी, केयर और कमिटमेंट के साथ चलाती है। तो हम यही चीज़ हम अयोध्या में लाएंगे हॉस्पिटल चलाने के लिए। और हम कैंसर की हॉस्पिटल और हमारी नियत है कि हम कैंसर की हॉस्पिटल चलाएंगे जिधर गरीब लोगों की खिदमत हो सके और सब कौम की खिदमत हो सके ये कैंसर की हॉस्पिटल में। फ़ारूकी साहब और हाजी भाई साहब का और सब अराकीन कुल-हिंद रब्ता मसाजिद का मैं सक्सेस ये नेक काम के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें कामयाबी मिलेगी। और ये पूरे भारत और हिंदुस्तान को ये काम ये जोड़ सकेंगे ये देश को। और बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू। आइए अब हम गुजारिश करने जा रहे हैं आली जनाब ज़फ़र अहमद फ़ारूकी साहब से, जो चेयरमैन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश से, भारत चेयरमैन इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन से, कि आज की इस बाबरकत महफिल के ताल्लुक़ से मज़ीद रोशनी और मालूमात फ़राहम कराएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस बहुत ही नूरानी और बाबरकत महफिल के सदर मोहतरम और कायद मोहतरम, इस पूरी महफिल के रूह रवां मेरे भाई हाजी अरफात साहब, डॉक्टर आबिद साहब, मौलाना अब्दुल्ला इब्नुल कमर साहब जो इस तहरीक का सबब बने हैं, और यहाँ पर मौजूद हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मोहतरम सज्जादगान हज़रात, मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे लिए बहुत ही बाइस इफ्तिखार व फ़ख्र है कि मैं मुंबई की सरज़मीन पर आज एक ऐसे प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ
जो कि मिल्लत इस्लामिया के तमाम मकतब फ़िक्र, तमाम मसालिक का मजमुआ है। और जिस तरीक़े से हाजी अरफात साहब ने, मौलाना इब्नुल क़मर साहब ने, डॉक्टर आबिद साहब ने ये महफ़िल सजाई है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इन सभी हज़रात का और यहाँ मौजूद सभी लोगों का कि मुझे आपने यहाँ बुलाया और मेरी बात सुनी। बहुत कुछ मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बस इतना अर्ज़ करना है कि एक तहरीक शुरू की है कुल हिंद राब्ता मसाजिद के साथ मिलकर, हमारी फाउंडेशन इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, जिसके सियाक़ व सबाक़ से ग़ालिबन आप लोग सब वाकिफ़ होंगे। और जो हमारा मुद्दा है वो ये कि जो अयोध्या में हमें मस्जिद बनानी है वो बनाई जाए, उसके साथ अस्पताल बनाया जाए ताकि हम गरीबों को काम कर सकें। और जो इस्लाम का असली मैसेज है, पैगाम है कि खिदमत खल्क़, उसके ऊपर अमल कर सकें, उसको अमली जामा पहना कर दिखा सकें। मैं आई एम मच थैंकफुल टू मिस्टर खुराकीवाला फॉर हिज कमिटमेंट टू द नेशन एंड टू द पब्लिक इन लार्ज एट अयोध्या। तो मैं उनका ये बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ से ही ऐलान कर दिया कि वो वहाँ पे अस्पताल कायम करेंगे, और ऐसा अस्पताल कायम करेंगे जो गरीबों की खिदमत करे। जिस तरीके से हाजी अरफात साहब ने, मौलाना इब्नुल क़मर साहब ने, डॉक्टर आबिद साहब ने ये महफ़िल सजाई है और लोगों को जोड़ा है, तो हमारा मुद्दा भी यही है कि लोगों को जोड़ना है। और मेरे ख़्याल से मुनासिब होगा कि मैं इन लोगों पे ये शेर पढ़ दूँ। एक मौलाना रूमी का शेर है कि तू बराए वसल करदन आमदी, नए बराए फसल करदन आमदी। यानी कि तेरा आमना जो हुआ है वो जोड़ने के लिए हुआ है, लोगों को काटने के लिए नहीं हुआ है, दूरी बनाने के लिए नहीं हुआ है। इस बार अभी यहाँ पे हाजी साहब जो हैं ये थोड़ी देर में, और मौलाना साहब, और ये भी यहाँ का जो मस्जिद का मुजव्वज़ा नक्शा है उसको दिखाएंगे। और आप सबसे दरख्वास्त है दुआओं की भी, और आपके ख़ास तौर से दुआओं को कि अल्लाह ताला इस मंसूबे को पूरा कर दे और इसे कबूल फरमा ले और हमारे लिए आखिरत में इसको नजात का ज़रिया बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब वक्त है उन शख्सियत को सुनने का जिनको सुनने के लिए सरजमीन महाराष्ट्र की आवाम हमेशा बेताब रहती है। हम गुजारिश करेंगे हबीब और नकीब मिल्लत, सियासी और समाजी रहबर अली जनाब हाजी अरफात शेख साहब से कि वो इस कार खैर के हवाले से हम तमाम की मालूमात में इजाफा करें। इससे पहले हाजी साहब कुछ कहें, मैं चाहूँगा अपनी ही जगहों पे खड़े होकर एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए अली जनाब हाजी अरफात शेख साहब के लिए, जिनकी खिदमात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल में अल्लाह का नाम, ज़ुबा पे माँ बाप का नाम, सभी पीरों को, उलमाओं को, दोस्तों को, खलीफाओं को, पूरे हिंदुस्तान को हाजी अरफात शेख का सलाम। दरअसल मैं मेरे पीर से कह रहा था कि पिछले कई साल में बड़ी बड़ी महफिलों के अंदर ये हाजी अरफात शेख ने कहा, पर आज इतने बड़े बड़े आलिम दीन के सामने क्या कहूं, और एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए बात करने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तान को कई सालों से था। हमारे पीर साहब की इजाजत लेते हुए, सभी उलमाओं की इजाजत लेते हुए अपनी बात कुछ इस तरीके से रखूंगा। जितनी बात रखूंगा वो अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहूंगा। किसी पार्टी का लीडर यहां पे नहीं कह रहा है, एक मुसलमान यहां पे कह रहा है, यह आपके सामने वादा कर। मैं तो समझता हूं ये मेरे वालिदैन की दुआ है
कि आज हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े उलमाओं के सामने यह हाजी अराफात शेख को बोलने का मौका मिला। जितने स्टेज पे बैठे वीवीआईपी, अगर दूर तक देखो तो उस कोने तक भी बैठे वीवीआईपी। ये पहला प्रोग्राम होगा जिसमें हर कुर्सी के ऊपर एक वीआईपी बैठा हुआ है, हर उस कुर्सी के ऊपर कोई आलिम दीन बैठा हुआ है, हर कुर्सी पे कोई खलीफा बैठा हुआ। मैं आपसे कुछ इस अंदाज में बात करूंगा। मेरा गांव पूना, मेरा ताल्लुक महाराष्ट्र से, कभी यूपी जाना हुआ नहीं, लेकिन हमेशा मेरे दोस्तों से कहता था कि एक दिन जरूर यूपी आऊंगा, लखनऊ आऊंगा, ऐसा हमेशा कहता था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कब बुलाएगा, और बुलाएगा तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए बुलाएगा यह मुझे नहीं पता था। कुछ साल पहले मैं दिल्ली के दौरे पे था, मिलते वहां पहुंचा तो उस मिनिस्टर ने कहा कि मैं 2 रोज के बाद आऊंगा। तो मैंने क्या कहा कि 2 रोज में क्या करूंगा दिल्ली में। तो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि इधर एक दरगाह है, उस दरगाह पे हम जाते हैं। फिर वहां से एक दोस्त का फोन आया, डॉक्टर खालिद का, और उन्होंने कहा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा, ऐसा इदारा कि जहां पे आलिम दीन की फैक्ट्री है, और ऐसे आलिम दीन जिन्होंने इतिहास रचा है, बेबाक तरीके से इतिहास रचा है, जिनके दिल में सिर्फ अल्लाह का डर है और किसी का डर नहीं, वो है दारुल उलूम देवबंद। और दारुल उलूम देवबंद के जैसे मैंने नाम सुना तो मैंने किताबों में पढ़ा था रेशमी रुमाल की तहरीक, और यह हाजी अराफात शेख दारुल उलूम देवबंद की तरफ चला गया। एक मौलाना आए और उन्होंने कहा कि आप मेरे घर में सुबह चाय पीजिए, और मैं उनके घर चला गया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये वो कमरा है जहां पर रेशमी रुमाल की तहरीक लिखी गई थी। ये वो कमरा है कि हिंदुस्तान के आलिम दीन यहां पे बैठ के रो रो कर अल्लाह से दुआएं करते थे कि हमारे मुसलमान भाई यहां पे आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती बने, वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, हिंदुस्तान के नामी गिरामी बने और हिंदुस्तान में दीन की तहरीक करने निकले। यह हाजी अराफात शेख ने हाथ उठाई, दुआ की। ना जाने कौन अल्लाह वाला, क्योंकि सिलसिले से जुड़ा हूं, पीरी तरीकत से जुड़ा हूं, सरकार पीर आदिल का दीवाना, ये गरीब नवाज का दीवाना, ये मकबली पीर का दीवाना, फहमी पीर का दीवाना, हाथ उठा के दुआ किया, क्योंकि हम है वाले थे वाले नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि इस का ना जाने कौन सी जगह पे हमारे आलिम का, हमारे उलमाओं का कदम होगा, कौन सी दुआ जगह पे अल्लाह ने दुआ कबूल की होगी। मैंने उस जगह पे दुआ मांगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि वहां गए और उनकी मेहमान नवाजी और हमारी दोस्ती हुई। मैं देखना चाहता था कि दारुल उलूम देवबंद कैसा है। अगर दारुल उलूम देवबंद के उलमा ऐसे हैं तो हमारे उलमा कैसे होंगे, ये मुझे देखने और सीखने वहां मिला। मैंने कहा एक रात हूं मौलाना साहब से कि मुझे मदरसा देखना है। मैं मदरसे में चला गया और मदरसे के अंदर जैसे ही पहुंचा तो मुझे मदरसे में मौलाना खालिद मदरासी साहब मिले। नमाज के बाद हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा गरीब की कुटिया में चाय पियोगे क्या। मैंने उनके हाथ में बोसा लिया और उनके घर पे चला गया और वहां से दुआएं लेके मुंबई चला गया। मुझे नहीं पता था कि अल्लाह क्या चाहता था
और क्या करना चाहता था। फिर कुछ साल के बाद डॉक्टर आबिद रमजान के वक्त मौलाना साहब को मेरे घर लाए। तरावी की नमाज हो रही थी। तरावी की नमाज के बाद अब्दुल्ला कमर साहब आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको एक काम करना है। मैंने उनसे पूछा क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि आपको एक मस्जिद बन रही है जिसका कई सालों से काम रुका है, उसकी जिम्मेदारी आप पे सौंपना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा मैं क्या कर सकता हूं। मुझे पहले लगा कि मुझे और कुछ बात करेंगे, लेकिन हमारी आधे घंटे गुफ्तगू हुई, कुछ सवालात हुए, उन्होंने सारी सवालात का जवाब दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं जरूर आपसे बात करता हूं, और वो चले गए। ताज्जुद के वक्त नमाज पढ़ी। नमाज के बाद एक ऐसा ख्याल आया कि वो देवबंद जिन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक लिखी, वो उलमा क्या होंगे, उनका मुकाम क्या है। उस देवबंद से कोई मेरे घर आ रहा है और एक पैगाम दे रहा है और एक बात कह रहा है कि हाजी अरफात आपका साथ नहीं, हमें आप चाहिए। फिर एक बार तारीख लिखी जाएगी। उसी देवबंद तारीख लिखी गई थी और उसी देवबंद से फिर एक बार तारीख लिखी जा रही है। मुझे ये यकीन है कि मैं जिस कमरे में दुआ मांग रहा था, ये उसी का नतीजा है कि आज हम सब यहां पे जमा। मैं बाखुदा एक एक बात आपके सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहूंगा, और ये भी कहूंगा कि लोग काबे में जाने की कोशिश करते, काबा देखने की कोशिश करते। ये हाजी अरफात शेख को अल्लाह ने काबे के अंदर बुलाया है। मैं उस पल को ध्यान में रखते ये बातें कह रहा हूं। हम लखनऊ के लिए गए और लखनऊ से फिर हम पहले नदवा गए, उलमाओं से बातें की, दुआएं ली, और वहां से हम अयोध्या का सफर किए। मैं आपसे पूरे हिंदुस्तान से कहूंगा कि जब मैं उस प्लॉट के ऊपर उतरा, मुझे ऐसा लगा ये किसी जज ने ही नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस प्लॉट पर शिफ्ट किया है। एक इतना खूबसूरत प्लॉट कि चारों तरफ बाग, ऐसा लग रहा था एक नायाब चीज, एक जन्नत का टुकड़ा हमें मिला है। मैं जब उस प्लॉट पर उतरा और प्लॉट पर उतरने के बाद मैं सीधा दरगाह में चला गया। एक वली आराम फरमा रहे, शाह गदासा वली। मैं दरगाह के अंदर गया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जा रहा है। मैंने हजरत से दुआ की कि मैं नहीं जानता कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझसे काम ले लेना, आपका साथ चाहिए, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल और सीधी फैमिली से बिलोंग करता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सब्जेक्ट जिसमें आपने मुझे चुना है। हमने दुआ की और बाहर निकले। फारूकी साहब ने कहा कि मैं आओ तुम्हें प्लॉट दिखाता हूं, और हम प्लॉट देखने लगे। प्लॉट देखते देखते हमने उस मस्जिद की एक डिजाइन देखी। मैं वहीं रुक गया और चुप हो गया, और हम वहां से मुंबई चले आए। उसके बाद ये हाजी अरफात शेख ने हिंदुस्तान के सारे आलिम दीन से, हर मसलक के आलिम दीन से बात करना शुरू की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, मस्जिद बदल मस्जिद हो नहीं सकती, इसकी शरीयत इजाजत नहीं देता। मैं चुप रहा। एक उलमा ने कहा क्या आपने उसकी डिजाइन देखी है क्या? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या देखी है? मतलब जो आपने देखी हो मैंने, उसका क्या? तो मतलब उसका भी जवाब दिया जाए। फिर हम जफर फारूकी साहब के पास गए और उनसे बातें की।
कि मेरी कौम ये चाहती है, मेरे उलमा ये चाहते हैं, मेरे पीर ये चाहते हैं, और इस तरीके से हमको एक ऐसा वकार रखते हुए कि जिधर मुसलमानों की आन बान और शान रहते हुए हमें एक काम करना है। जफर फारूकी साहब ने मुझसे कहा, जो मेरी कौम चाहती है, जो मेरी कौम के उलमा चाहते हैं, उसी तरीके से हम वो काम करेंगे। 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने हमको दी और हमने प्रपोजल डाला कि और 6 एकड़ हम जमीन लेंगे, और जैसी बात की वैसी 1.5 एकड़ जमीन हमको मिल गई, और बाकी की 5 एकड़ के लिए हमने प्रोसेस शुरू कर दिया। शरई मसला खत्म। फिर हमने कहा कि मस्जिद की डिजाइन चेंज करनी होगी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें भी आप पहल कीजिए। और मैं परेशान बैठा था कि वो ऐसी मस्जिद की डिजाइन कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि आपका ही दोस्त है, आप उससे बात कीजिए। मैंने कहा कौन? तो बोले हिंदुस्तान के सबसे बड़े आर्किटेक्ट इमरान शेख, जो पूना में रहते हैं। इत्तेफाक से हमने फोन लगाया, रात के 2:30 बज रहे थे, और उन्होंने फौरन जवाब दिया। मैंने उनसे कहा एक ऐसी मस्जिद की डिजाइन करनी है कि जब जब इतिहास लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो उसमें आपका नाम उसका लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आउट ऑफ इंडिया लंदन में हूं, लेकिन जैसी मेरी पूरी बात सुनी, उन्होंने कहा कि मैं कल ही आ रहा हूं, और हमने डिजाइन का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं 6 बजे पूना एयरपोर्ट पे उतरूंगा। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, आप 8 बजे मुझे मिलिए। इन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैं आपको सुबह के 8 बजे ही घर पे जाकर फौरन आके आपको मिलता हूं। सभी उलमाओं के सामने बात रख रहा हूं। जब हम दोनों की मुलाकात हुई, मुझे भी बहुत बुखार था, लेकिन एक दीन का काम था। उनके साथ हम जब आमने सामने बैठे, तो उन्होंने कहा कि हाजी साहब, मस्जिद कैसी होना चाहिए? मैंने कहा मस्जिद ऐसी होनी चाहिए कि सवाल का जवाब होना चाहिए। और कैसी मस्जिद? वो समझे, बोले मैं समझा नहीं, सवाल का जवाब क्या है? तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसी चीज ना हो, उस बुनियाद पर हम मस्जिद बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम के 5 फर्ज, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इस 5 बुनियाद पर हमने मीनार बनाई। और ऐसी मीनार कि जो मीनार 11 किलोमीटर तक की नजर आएगी, ये ऐसी मीनार हमने बनाई। कि हिंदुस्तान में एक अद्भुत तरीके की मस्जिद बनने जा रही है। मेरा ईमान है, मेरा दावा है कि लोग इसके बाद ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, हमारी मस्जिद को देखने जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा क्या और कैसी होनी चाहिए? मैंने कहा कि ऐसी मस्जिद होनी चाहिए कि लोग जिंदा है वो भी दुआ देना चाहिए, और जो लोग दुनिया से चले गए वो भी कब्रों में से दुआ देना चाहिए। कई बेकसूर मारे गए, कई हमारे बच्चे यतीम हो गए, कई हमारी बहनें विधवा हो गई, कि कई साल से उनकी कब्रों में से
वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और हमारी मगफिरत का, निजात का जरिया बनेगा। और जिस दिन ये मस्जिद बनेगी उस दिन मस्जिद में जब 2 रकात नफील अदा होगी, ताक कयामत तक के जो बेकसूर मारे गए उनके लिए मगफिरत की दुआ होगी। ऐसी मस्जिद हम बनाएंगे। मस्जिद की डिजाइन तैयार हो गई। अब मस्जिद का नाम क्या होगा? अब हमने सोचा अलग अलग तरीके के नाम आए। मैंने मौलाना से कई बार बात की, अलग अलग तरीके से नाम आए। एक रात एक नाम जहन में आया और वो नाम ऐसा था क्या उसकी नाम की बरकत से इस हिंदुस्तान में रहमतों की बारिश होगी, इस हिंदुस्तान में बरकतों की बारिश होगी, इस हिंदुस्तान में नूर की बारिश होगी, इस हिंदुस्तान में दीन की बारिश होगी, इस हिंदुस्तान में मोहब्बतों की बारिश होगी, नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएगी। वो ऐसा नाम तो क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि उस मस्जिद का नाम ऐसा होना चाहिए जिसका नाम सरवर कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद से जुड़ा होना चाहिए। नाम रहेगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। उस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में जो कोई भी जाएगा वो पैगाम लेके जाएगा, मोहब्बतों का पैगाम लेके जाएगा। उस नाम के बाबरकत नाम से हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में इस नाम का डंका बजे। मैं इतना कहूंगा, उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन में दवा हो जाऊंगा। उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन में दवा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो अकेला, है मेरा ये सफर, मुझको चलने दो अकेला, है मेरा ये सफर। रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा, रास्ता रोका गया तो कारवां हो जाऊंगा। दुश्मन इस्लाम सुन ले, इस्लाम का पौधा हूं मैं। दुश्मन इस्लाम सुन ले, इस्लाम का पौधा हूं मैं। जब भी तू काटेगा मुझको मैं हरा हो जाऊंगा। हमने जब उस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा और बात रखी, सारे दरवाजे खुलते गए। मुफ्ती हुज़ैफा साहब ने मुझसे कम से कम 1 घंटा इस बात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं इस महाराष्ट्र का जिम्मेदार हूं, मुझे इस 4-5 सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि मैं मिंबर पे बैठता हूं, जब बात करता हूं तो पूरे महाराष्ट्र में लोग सुनते हैं। अगर मैं आपके व्यासपीठ पे आऊंगा तो तस्दीक और तहकीक करके आऊंगा। और उन्होंने तस्दीक तहकीक की और हमारे व्यासपीठ पे आज इतने सारे आलिम दीन के साथ मुफ्ती हुज़ैफा भी बैठे। फिर हमने बात की कि वो अद्भुत मस्जिद कैसी होगी, पूरी दुनिया कैसे उधर आएगी, पूरा हिंदुस्तान कैसा देखेगा। तो उसकी डिजाइन की पहली कड़ी हमारे आर्किटेक्ट इमरान ने कही कि दुनिया का सिस्टम एक कुदरती तौर पे कुदरती नुमा चलता है। आपने ताजमहल को देखा, आपने जितनी भी एक नायाब चीज को देखा, और उन नायाब चीज के अंदर हमने हमारी मस्जिद को देखा। उस तरीके से डिजाइन बनानी गई जिसकी वीडियो अभी आप देखेंगे, उसमें सारी चीज डिटेलिंग आपको देखेगी। मेरा यकीन है कि ये जो हाजी अरफात कह रहा है, इस मजमे से जो कोई भी जाएगा अपने आंसू बहाता हुआ जाएगा कि आज मुझे यकीन है इतने सारे आलिम दीन यहां पे बैठे हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने इन सबको चुना है, अल्लाह ने चुना है। और मुझे यह यकीन है कि आपकी नस्लों को इसका सवाब मिलेगा, क्योंकि
क्योंकि अल्लाह जब चुनता है तभी अल्लाह वालों की महफिल में अल्लाह बुलाता है। इतने सारे लाखों लोग, 25 करोड़ लोगों में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुना और इस महफिल का, इस इतिहास के अंदर, इस इतिहास के पन्नों का आप कहेंगे हम भी वहां पे हिस्सेदार थे। मेरा ईमान है कि इसका सवाब आपके बच्चों को मिलेगा, आपके खानदान को मिलेगा। हम सब मिलकर एक इतिहास रचेंगे। जो हमने सपना देखा है उसको हमको हकीकत में बदलना है और वो हकीकत बहुत नजदीक है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो यह हाजी अराफात शेख पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमान को इस व्यासपीठ से दावत देता है, आप सब इस कार्य खैर के अंदर जुड़ो। एक एक रुपया आपका 1-1 करोड़ के बराबर होगा। मुसलमान कैसा उसका किरदार होना चाहिए, यह मुसलमान बाबर को नहीं मानता। बाबर एक राजा था, तीर तलवार भाला लेकर इस देश में आया था। मानता बाबर एक राजा था, तीर तलवार भाला लेकर इस देश में आया था। हम बाबर को मानने वाले नहीं, हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग, हम नबी को मानने वाले लोग हैं, नबी की सीरत पर चलने वाले लोग हैं, नबी की अदाओं पे चलने वाले लोग हैं, नबी की सुन्नतों का अमल करने वाले लोग हैं। वो नबी जो ताइफ के अंदर चलते थे और लोग उनके पीछे पत्थर लेके जाया करते थे, लेकिन हमारा नबी, वो प्यारा नबी जिन्होंने ताइफ की वादियों में भी उन लोगों के लिए दुआ की, ये एक दिन इस्लाम कबूल करेंगे। हम वो मुसलमान हैं। और वो मुसलमान कैसा होगा, अयोध्या में धनीपुर में नजर आएगा। तो हमने सोचा कि मुंबई शहर के अंदर यूपी से इतने सारे कैंसर के पेशेंट आते हैं। आज टाटा हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल कैंसर के पेशेंट से फुल रहता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के अंदर जो अस्पताल खुलने जा रहा है, इसके बाद कभी भी मुंबई शहर के अंदर कोई कैंसर का पेशेंट नहीं आएगा। जो जाएगा उस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में जाएगा। वो उसके अंदर कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, और वो पांडे जी हो, शुक्ला जी हो, अब्दुल करीम हो, अब्दुल रहीम हो, उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो हम हमारे घर वालों के साथ करते हैं। यही हमारे नबी सिखाते हैं, यही सरकार गरीब नवाज सिखाते हैं। और जब अपने इलाज कर कर यूपी की कोई बस्ती में जाएगा और कहेगा कि मैंने मेरी मां का इलाज करके आया, तो वो पूछेगा कहां गए थे बाबू, तो वो पांडे जी कहेंगे, शुक्ला जी कहेंगे कि हम हमारी मां का कैंसर का इलाज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में करके आए। यही असली तबलीग है कि हम मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाएंगे, मोहब्बतों से दिलों को जीतेंगे। यही सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है। और जब वो इनका इलाज होगा तो उस चौराहे पे, उस नाके पे, उस गांव में, उस नुक्कड़ पे हर वक्त मेरे नबी का नाम अदब से लिया जाएगा। यही हमने शुरुआत की और वकार्ड हॉस्पिटल वाले को हमने इसका काम सौंपा। हमारे सामने बहुत नाम आए, इतने सारे नामों की फहरिस्त आई, लेकिन एक साफ सुथरा छवि वाला इंसान जिन्होंने अपने हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में अपना एक नाम कमाया है, क्या ऐसे इंसान के हाथ में वो हॉस्पिटल जाएगा कि लोग जाने के बाद दुआएं देते जाना चाहिए, वाह करके जाना चाहिए, छी करके नहीं। इसीलिए
हमने और वकार्ड वाले को हमने तुरंत उसकी इजाजत दी और यहां पे आज खुराकी वाले साहब का फोटो लगाओ। फिर हमने सोचा कि हमारा मुसलमान बच्चा आने वाले कल में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और कानून सीखे। क्या आने वाले कल के अंदर हमारा हर बच्चा वकील बनेगा, बैरिस्टर बनेगा। इसकी बुनियाद हमने रखी और वहां पे हमने कॉलेज की भी बुनियाद रखी ताकि हमारी आने वाली नस्लें पढ़ी लिखी बने, आने वाली नस्लें डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। इसलिए एक कॉलेज का भी हमने वहां पे इंतजाम रखा। ऐसी सारी चीजें इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में आएगी। मेरा दावा है अल्लाह ने चाहा तो ये सपना जो देखा है, इतने सारे आलिम दीन एक जगह पर बैठ के जब दुआ करेंगे तो ये मेरा दावा है अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की रहमत बरसेगी और 100% हमारी कबूलियत की घड़ी है। और ना जाने कौन अल्लाह वाला यहां पे आमीन कहेगा। यहां तो इतने सारे अल्लाह वाले बैठे, कबूलियत की घड़ी आमीन कबूल होनी ही होनी है। हिंदुस्तान के अंदर एक अद्भुत कुरान बनाया जा रहा है, एक ऐसा कुरान जो एक पूना में मेरे वालिद सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में रखा जाएगा और एक अयोध्या में धनीपुर में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद में रखा जाएगा। वह ऐसा कुरान जिसकी लंबाई 21 फुट है और जब खुलेगा तो 18 फीट पे खुलेगा। और पूना में जो बन रहा है उसका हर हुर्फ मीम से लिखा जाएगा और वो हरे रंग का होगा और केसरी रंग का कुरान अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में रखा जाएगा। उसका हर हुर्फ काफ से लिखा जाएगा। मैं उनसे कहूंगा हिंदुस्तान के अजीम शख्सियत जो खातिब जिन्होंने अभी अल्फी कुरान हमने जो दिया, ये कुरान इन्होंने लिखा और इसकी तैयारी कुरान की इन्होंने अब से शुरू कर दी। और ये नायाब चीज दुनिया में कोई भी हिंदुस्तान में पर्यटक आएगा, टूरिस्ट आएगा, वो जरूर और जरूर वो नायाब चीज उस कुरान को देखने जरूर जाएगा, उसकी ज़ियारत करने जरूर जाएगा। वजू खाने का ऐसा इंतजाम कि दुनिया का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम जो दुबई से भी बड़ा है, हमने दीवार की जगह पर, हमारे आर्किटेक्ट साहब ने कहा कि दीवार नहीं होगी, एक फिश एक्वेरियम होगा। एक तरफ औरतों के लिए इंतजाम वजू का, एक तरफ मर्दों के लिए इंतजाम, बीच में पर्दा। दुनिया भर से लोग मछलियां देखने वहां जाएंगे और वजू करेंगे और कम से कम उस फिश एक्वेरियम की जगह पर देखकर बच्चे 2-2 रकात नमाज अदा करेंगे। एक अद्भुत चीज आएगी। एक हाई टेक्नोलॉजी से हमने एक ऐसी चीज सोची कि हमारा पूरा सिस्टम चांद और सूरज से चलता है। मगरिब और फजर को ध्यान में रखते हुए जैसी मगरिब होगी वैसी मस्जिद की ऑटोमेटिक सिस्टम से लाइटें शुरू हो जाएगी। जैसी फजर होगी तो ऑटोमेटिक सिस्टम से बाहर की लाइटें बंद होना शुरू होगी। लोग देखने के लिए आएंगे नजारा। पहला गेट जिसका नाम दिया है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हर कोई उस मस्जिद में खास तौर पर मगरिब अदा करने आएगा। तो क्यों आएगा? क्या उसमें एक इस तरीके का पानी का फुहारा लगा है कि ऐसा पानी का फुहारा जैसी अल्लाह अकबर आवाज आएगी वो पानी उछल के ऊपर जाएगा। पूरी बातें पानी में अजान की आवाज सुनाई देगी और लोग जब दुबई में
पानी का सिस्टम देखने जाते, इसके बाद लोग दुबई पानी का सिस्टम देखने नहीं जाएंगे, तो यूपी के अंदर अयोध्या में सभी लोग कहेंगे कि हम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के अंदर जाकर पानी का वो झरना देख के आएंगे जो अजान बातें करती है। एक अद्भुत तरीके से वो पानी का फुहारा हम बना रहे। आज चेयरमैन फारूकी साहब के हाथ में पहली ईंट हमारे पीरों के सामने, इतने सारे उलमाओं के सामने, पहली ईंट मुंबई शहर से ये हाजी अराफात शेख पेश करेगा और वो ये ईंट अयोध्या जाएगी। मैं महाराष्ट्र के सभी भाइयों से, मेरे खाटिक समाज के कुरैशी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहला अगर कोई ईंट की शुरुआत करेगा, हम लोग उस खानदान से है कि हलाल कमाते हैं, ईंट ये सरकार सलामती पीर का सज्जादा हमारे चेयरमैन साहब को अयोध्या जाने के लिए पहली ईंट अभी आपके सामने पेश करेगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसी ईंट जानी चाहिए कि 30 लाख खटिक समाज का अध्यक्ष, ये 25 करोड़ मुसलमान से आवाज करता है कि हर गली से एक ईंट नजर आनी चाहिए और हम वो सफर के लिए चलना चाहिए। जो जो इस काम में हिस्सा लेना चाहता है उन सभी लोगों से कहूंगा कि जो पैसा देना चाहता है वो पैसा दो, जो ईंट देना चाहता है वो ईंट दो, जो खुद मेहनत करके पसीना वहां पे बहाना चाहता है वो वहां के पसीना बहाकर अपनी आखिरत को संवारो। यही आपके सामने कहने के लिए खड़ा हूं। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। सरकार पीर आदिल के सज्जादे मेरे सामने बैठे, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि इस व्यासपीठ पर हाजी अराफात शेख ने कुछ किया क्या नहीं किया, लेकिन आज सारे मसलक के हिंदुस्तान के नामी गिरामी चेहरे एक व्यासपीठ पर बैठे, ये जरूर हाजी अराफात शेख ने कर दिखाया। यह भी एक इतिहास रहेगा कि कारी साहब नबी की शान में जब पढ़ रहे थे, सभी के आंसू झलक रहे थे, हर कोई लोग रो रहा था। ये लोग रो नहीं रहे थे, हर कोई जो दुनिया से चला गया, बेकसूर मारा गया, उनके आंसू इनकी आंखों से झलक रहे थे कि ये वो आज दिन है, वो दिन आज पूरा हुआ। आज हमारी हसरतों को पूरा करने का दिन आया। मुझे यकीन है कि आज मेरा मदीने वाला नबी, हमारे सरवरे कायनात जिसके सदके तुफैल में दुनिया बनी, आज वो भी वहां से खुश होकर देख रहे हैं कि मेरा मुसलमान सारी चीजों को लेकर एक ही कलमा, एक ही नबी और एक ही काबा लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हुए एक जगह जमा हुआ है। यह आज हमारे लिए बाइस फख्र की बात है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह हम सब में मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह हम सबको दीन की राह पे चलने वाला बनाए। जिस तरीके से दारुल उलूम देवबंद में वो तहरीक लिखी गई थी, जो ईमान हमारे उलमाओं में था, वो ईमान हमारे सीनों में आए, ये आज मैं खास दुआ करूंगा। हम पूरा दिन हर वक्त ईमान के साथ जिए और ईमान के साथ मरे, कलमे के साथ जिए और कलमे के साथ मरे। यही आज आपके बीच कहने के लिए हाजी अराफात आया। मैं आपसे मोतबाना गुजारिश करता हूं
इस हाजी अराफात शेख के लिए दुआ कीजिए। बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी बातें मेरे बारे में जिंदगी में बहुत गलत गलत आती रही, लेकिन मैं मेरे उलमाओं से कहूंगा, पूरे ईमान के साथ कहूंगा, जैसे 32 दांतों में ये जबान सेफ है, उसी के साथ पूरे ईमान के साथ ये हाजी अराफात सेफ है। कभी भी अपने धर्म से, कभी भी अपने कौम से ये हाजी अराफात शेख ने कॉम्प्रोमाइज नहीं की। जब मेरे कौम की बात आई तो हाजी अराफात शेख से पहला, सबसे पहला खड़ा रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, औरंगाबाद में एक इज्तिमा हुआ था। डॉक्टर साहब इस बात के गवाह हैं। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि हमारा औरंगाबाद में इज्तिमा हो रहा है। मैंने कहा इसका मतलब मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि तबलीग जमात का इज्तिमा होने जा रहा है, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, टोल नाके पे बड़ी गर्दी होगी। तो मैंने कहा क्या चाहते हो? तो मैंने तुरंत, उन्होंने कहा कि मुझे रोड फ्री कर दो। यह हाजी अराफात शेख ने बात रखी और पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले 7 दिन तक के फ्री कराने का काम किया और हर टोल नाके पर नमाज का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम करवाए। और जब मैं वहां पे पहुंचा और पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग मेरे तरफ देख रहे थे कि यह हाजी अराफात शेख अहले सुन्नत वल जमात से एक पीर का बेटा है और तबलीग जमात के इज्तिमा में एक तन्हाई में एक झाड़ के नीचे बैठा है। मैंने उनसे कहा कि मैं इसलिए बैठा हूं कि इस महफिल में ना जाने कौन अल्लाह वाला आकर बैठा है और उसका आमीन अल्लाह सुनने वाला है, और उसके सदके तुफेल में यह हाजी अराफात शेख की कोई दुआ कबूल हो जाए। इसलिए यह हाजी अराफात शेख यहां बैठा है। मैं आपसे बताता हूं कि हमारे सिलसिले में सिखाया जाता है कि जहां कहीं भी 5 लोग अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, वहां अल्लाह की रहमत बरसती बरसती है। वहां तो लाखों लोग हैं और यहां करोड़ों लोग सुन रहे हैं, अल्लाह की रहमत बरसेगी बरसेगी। ये हमारा ईमान है। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि आप सब पूरा हिंदुस्तान में उन लोगों से भी कहो जो लोग मस्जिद, मदरसा और दीन के काम में भी राजनीति करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस सारी चीजें में ना करो, और करेंगे और इस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम को रोकने की कोशिश करेंगे या इस नाम के बारे में एक लफ्ज ही कहेंगे तो उसका जवाब हमारे नबी को आखिरत में देना पड़ेगा। उसका जवाब हमारे अल्लाह को आखिरत में देना पड़ेगा। इसीलिए मैं उन लोगों से भी मोहतबाना गुजारिश करता हूं कि इस कार्य खैर के अंदर आप भी हमारा हिस्सा बनिए। एक ईंट हाजी अराफात शेख ने दिया, एक ईंट आप भी लेके आइए। यही कहने के लिए उनसे मैं यहां पे हाजिर। आज ये अपनी बात इस अंदाज में मैंने जो रखी, सरकार पीर आदिल के बेटे कदीर भाईजान ने कहा, जिनके सरकार पीर आदिल के बारे में आपको कहूंगा, जिनके लाखों खलीफा है तो मुरीद कितने हो गए हिंदुस्तान भर में। उन्होंने वह ऐलान किया कि इस कार्य खैर के अंदर हम फारूकी साहब का पूरी ताकत के साथ, दुआओं के साथ, सारे के सारे पीरों के साथ, मुरीदों के साथ आपके साथ खड़े होने का वादा करते हैं। यह उन्होंने उस महफिल में मुझसे कहा।
ये गवाही देता हूं। मेरे साथ मेरे भाई शहजाद खान साहब है, रजा मुराद साहब है, कई ऐसे बड़े शख्सियत यहां पे मौजूद है, शमीम खान साहब, जिनको वाहिद एक ऐसे शख्स है जिनको मेरा अयोध्या का दौरा पता था, और उस अयोध्या के दौरे पर हमारे जावेद भाई मेरे साथ अयोध्या तक रहे। आज हमने सपना देखा, उस सपने को पूरा करेंगे, और जब गुम्मत का आखिरी मीनार होगा तब हम वहां पर रो रो कर दुआएं करके हमारे लोग जो दुनिया से गए उनकी मगफिरत की दुआ करके हम हमारे फिर महाराष्ट्र में लौट आएंगे। मेरे लिए दुआ करो कि जो बीड़ा दौरे पर हमारे जावेद भाई मेरे साथ अयोध्या तक रहे। आज हमने सपना देखा, उस सपने को पूरा करेंगे, और जब गुम्मत का आखिरी मीनार होगा तब हम वहां पर रो रो कर दुआएं करके हमारे लोग जो दुनिया से गए उनकी मगफिरत की दुआ करके हम हमारे फिर महाराष्ट्र में लौट आएंगे। मेरे लिए दुआ करो कि जो बीड़ा अब्दुल्ला कमर साहब ने, फारूक साहब ने और डॉक्टर साहब ने, मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे ये नसीब दिया है कि मैं आज इस कार्य खैर के अंदर में उसका हिस्सा बनूं। कल रात में मैं मेरी अम्मी से बात कर रहा था कि अम्मी, मैं ऐसे काम के लिए जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करना। तो अम्मी को कहा, एक हिंदुस्तान की ऐसी मस्जिद जिसका इंतजार पूरा देश नहीं पूरी दुनिया कर रही थी, पूरी दुनिया नहीं, जो लोग जिंदा है वो भी इंतजार कर रहे थे, जो लोग दुनिया से चले गए वो भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उस मस्जिद की बुनियाद रखने, उस मस्जिद का नाम डिक्लेयर करने, उस मस्जिद का फोटो बताने, उस मस्जिद की पहली ईंट देने जा रहा हूं। घबराना नहीं, अगर कोई बात आई तो तुम मेरी मां भी बनना, तुम मेरे वालिद भी बनना, और अपने घर के साथ में पूरी ताकत से मेरे बच्चों के साथ खड़े रहना। मेरी मां कुछ दिनों से बीमार है, आप उनके लिए खास तौर पर दुआ कीजिए कि मेरे घर की रौनक हमेशा बरकरार रहे। मेरी मां ने कहा कि आज मुझे खुशी हुई है कि इस दिन के लिए तुझे मैंने पैदा किया था, कि मुझे आज खुशी है कि तू दीन की राह पे जा रहा है, तू आज सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चल रहा है। जा, तुझे अल्लाह की मदद आएगी, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। मुझे यकीन है मेरी मां की दुआ मेरे साथ है, दुनिया की ताकत इस हाजी अरफात शेख को कोई रोक नहीं सकती। इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की नींव रखने के लिए हमको कोई रोक नहीं सकता। इंशाअल्लाह ताला ये हाजी अरफात शेख जरूर और जरूर, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम के लिए चुना तो इसको पाए तकमील तक पहुंचा के ही जरूर दम लेगा। अगर उसके पहले अगर ये हाजी अरफात दुनिया से चला गया तो कम से कम ये तो कह के जाएगा कि इसकी बुनियाद की पहली ईंट इस हाजी अरफात शेख ने रखी। जब जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास पढ़ा जाएगा और इतिहास सुना जाएगा तो ये हाजी अरफात शेख के खानदान को पूरे यहां से लेकर पूरे हिंदुस्तान के लोग दुआओं से नवाजेंगे। मैं मेरे उलमाओं से कहूंगा कि इस हाजी अरफात शेख को भी अपनी बाहों में ले लो, दुआओं से नवाजो। आप जब जब नमाज पढ़े तो आप जरूर इस हाजी अरफात शेख का नाम अपनी दुआओं में शामिल करो, क्योंकि मैं भी आपका बेटा हूं, मैं भी आपका भाई हूं। यही कहने के लिए आपके बीच आया हूं। आप लोगों ने
इस महफिल में पूरे हिंदुस्तान से शिरकत फरमाकर हमारा हौसला अफजाई की, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यही कह के यही रुकता हूं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। हम सब साथ में एक बार बुलंद आवाज में खड़े होकर एक साथ अजान देंगे। मुझे यकीन है कि अल्लाह की रहमत जहां जहां अजानें होती है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करेंगे। सभी लोग मेरे साथ, हम सब मिलकर, सारे उलमा मेरे साथ अजान देंगे। यही कहने के लिए आपके बीच खड़ा हूं। बुलंद आवाज में हर कोई एक साथ अजान देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अल फलाह, हय्य अल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।
भी होगा, जो वॉक हार्ड लाइफ विंस के जेर निगरानी रवां दवा रहेगा, जिसके सरबराह होंगे आली जनाब हाबिल खुराकी वाला साहब, जो वॉक हार्ड हॉस्पिटल के फाउंडर और चेयरमैन हैं। इसमें एक इमदादी हॉस्पिटल भी मौजूद है, जिसके जरिए तमाम जरूरतमंद लोग मुफ्त में इलाज करा सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बेनजीर खूबसूरत काम के लिए रब्बे कायनात ने हजरत सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन बेबाक लीडर जनाब हाजी अरफात शेख साहब को चुना है। जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास के सुनहरे पन्नों में यह दर्ज होगा कि